लेकिन आज बाजार में सूदखोरी का धंधा करने वाले सूदखोरों में से कितनों के पास ये लाइसेंस है और कितने गैर लाइसेंसी हैं, और जिनके पास लाइसेंस है वो नियमों का, खासकर ब्याज की दरों के नियमों का कितना पालन कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। साथ ही साथ प्रश्न है कि जांच करेगा कौन। उत्कृष्ट भारत, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आरसीएन में आपका स्वागत है एक नए विषय के विश्लेषण के लिए। 40 से 70 तक के दशकों की अधिकतर हिंदी फिल्मों के ग्रामीण परिवेश में मुख्य खलनायक गांव का सूदखोर महाजन होता था, और ये फिल्मी कहानी मात्र नहीं थी। सचमुच ग्रामीण क्षेत्रों में सूदखोरी के दम पर ही न जाने कितने लोग सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक बन गए और न जाने कितने भूमिहीन हो गए। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो सन 2000 में नया राज्य बनने के बाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और सहकारी समितियों से किसानों को जो ऋण सुविधाएं उपलब्ध हुई, उसके बाद ग्रामीण अंचल में व्यवस्थाएं काफ़ी बदली। किसान संपन्न हुए और सूदखोरी के चंगुल से मुक्त भी हुए। लेकिन समाज से सूदखोरी का अभिशाप खत्म नहीं हुआ। सूदखोरी की ये ग्रामीण व्यवस्था अब गांवों से निकलकर शहरों में अपने पैर पसार चुकी है। हाल ही में रायपुर पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और रायपुर के कुख्यात सूदखोर तोमर बंधुओं को घेरे में लिया। ये सचमुच बड़े आश्चर्य का विषय है कि कुछ वर्षों पहले अंडे का ठेला लगाने वाले दोनों भाई आज करोड़ों में खेल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर शहर से फरार हैं। दोनों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दूसरी ओर उनके गुर्गों का आतंक कम नहीं हुआ है। एक महिला यूट्यूबर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दैनिक समाचार पत्र पत्रिका के पोर्टल में आज दिनांक 17/6/2025 की खबर के अनुसार पीड़िता ने इसकी शिकायत डीडी नगर थाने में की है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। वास्तविक में रायपुर पुलिस की कार्रवाई सूदखोरी के अवैध कारोबार का 1% हिस्से के बराबर भी नहीं हुई है। आज की तारीख में रायपुर, दुर्ग, भिलाई में ही सूदखोरी का अवैध कारोबार सैकड़ों करोड़ रुपए प्रति माह का है। आइए समझते हैं ये अपराध शहरों में कैसे संचालित होते हैं। दरअसल ये सूदखोर पूरे देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, जिससे काला धन तूफानी गति से बढ़ रहा है। आप समझने की कोशिश करें कि ब्याज पर चलने वाला पैसा नगद यानी कि अनअकाउंटेड पैसा होता है, जो कि निश्चित रूप से काला धन है। और इन सूदखोरों की ब्याज दरें भी ऐसी होती है कि आम आदमी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या आप सोच सकते हैं कि सूदखोर 5% महीने से लेकर 10% प्रति माह तक की ब्याज दर पर पैसा चलाकर गरीब व्यापारियों का भरपूर शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वसूली के लिए गुंडे भी पाल रहे हैं और शहर में अपराध को भी बढ़ावा दे रहे हैं। भिलाई शहर में सूदखोरों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। इस कारोबार में व्यापारी, नेता, बीएसपी के कर्मचारी, सहकारी साख समितियों के पदाधिकारी और कर्मचारियों और अन्य कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं। इस विषय पर हमारे रिपोर्टर ने कुछ खुदरा व्यापारियों से बात की। देखिए आरसीएन के रिपोर्टर संजय दुबे की एक रिपोर्ट। दुर्ग भिलाई के बाजारों में सूदखोरों का जाल पूरी तरह से सक्रिय है। अनाप शनाप ब्याज की दरों से पैसे की वसूली की जाती है। आइए हम इस वक्त मौजूद है पावर हाउस छावनी थाने के स्थित मार्केट में। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप बताएंगे जैसे कई ऐसे सूदखोर यहाँ पे सक्रिय हैं जो जिनसे आप पैसा लेते हो, कि उसका परसेंटेज क्या रहता है? जैसे मैं आपको कोई सूदखोर आपको 10,000 रुपये दिया, उसको अगर यदि आप अगले दिन चुकाएंगे या 1 महीने के बाद चुकाएंगे तो उसकी ब्याज दरें क्या होती है? उनकी ब्याज दरें कम से कम 10% की होती है। और मार्केट में भाई जिसको ज़रूरत रहता है उनसे मजबूरी में लिया जाता है। आदमी अपना काम करता है उससे पैसे को लेके, लेकिन ब्याज परसेंटेज का ब्याज बहुत ज़्यादा होता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। अभी कुछ दुकानदारों से हमारी ये बात हुई तो उनका ये कहना है कि ज़्यादातर जो ब्याज देने वाले रहते हैं वो 10% ही लेते हैं। 10% ही लेते हैं, उससे कम नहीं करते, क्योंकि वो अपने ज़रूरत से नहीं, हमारे ज़रूरत से देते हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी यहाँ भी मौजूद है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की परेशानी होती है। आपको जरूरत है 10,000 20,000 रुपए की, तो कितने % के हिसाब से? 10% के हिसाब से लेते हैं। जैसे 20,000 रुपया, अगर हम 20,000 रुपया लेते हैं तो उनको
4 महीने के आसपास 100 रुपया देना पड़ता है। मतलब प्रतिदिन देना पड़ता है। प्रतिदिन 100 रुपया देना पड़ता है। जैसे कि फल वालों की आपने बातें सुनी, अभी हमारे साथ मौजूद है कपड़ा व्यापारी राजेश कुमार देवांगन जी। आइए हम इनसे भी वही चीज जानने की कोशिश करते हैं। जी देवांगन जी, किस ब्याज दर पे उनके द्वारा पैसा दिया जाता है और व्यापारी उसका भुगतान किस तरह से करते हैं? व्यापारी अभी तो मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। और जैसे हम लोग को पैसा मिलता है ब्याज से, अपन लिए 1 लाख लिए तो उसका 1,20,000 लेते हैं, 100 दिन के अंदर देना पड़ता है। तो कितने % ब्याज ब्याज दर परसेंट मतलब वही 10% रहता है, 10%। मतलब मार्केट में ज्यादातर 10% ही चल रहा है। हाँ 10% 15-20 दिन लेट कर दिए तो फिर और ब्याज देना पड़ेगा उसका। ब्याज खोरों को इनके द्वारा पैसा दिया जा रहा है, अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है। तो आइए एक भाई सब बैठे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके द्वारा पूर्व में कितना पैसा लिया गया था और कितने % के हिसाब से लिया गया था। अपन जैसे 20,000 लेते हैं तो 80 दिन में पटाते हैं 300 के हिसाब से। मतलब उसका परसेंटेज क्या रहता है? परसेंट वही 4,000 ब्याज लगता है। 10% के हिसाब से। 10,000 रुपए लेंगे तो कितना पटाना पड़ेगा आपको? 12। जैसा कि इनका कहना है कि 10,000 रुपए लेंगे तो 12,000 पटाना पड़ेगा। और कितने दिन में पटाना है? वही 2 महीने में पटाना पड़ता है। सूदखोर आते हैं, उनको 10,000 रुपए मान लो उनसे लेते हैं तो 120 रुपए पर डे के हिसाब से उन लोग को 4 महीने में हम लोग पेड करते हैं। मतलब कितना पेड करना पड़ जाता है? मतलब 12,500 रुपए, 2,500 एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और कई बार दे नहीं पाते तो उनको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और अगर डेली का डेली भी देते हैं? हाँ पर डे देते हैं हम लोग, पर डे का उनका रहता है। अगर बैंक से अगर मिलता है हमको तो वही बैंक को पेड करते हैं। तो बैंक में जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे अभी? बैंक में मान लो मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेस रहता है। ये थे हमारे साथ कुछ फुटकर व्यापारी जिन्होंने अपनी परेशानियां बताई कि किस तरह से मजबूर होकर के इन्हें जो ब्याजखोर या कहा जाए सूदखोर है, उनके पास जाना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यापारी हमें मिले जिन्होंने ऑफ द कैमरा में ये भी बताया कि कुछ सूदखोरों द्वारा सर्वप्रथम तो उनसे चेक बुक को अपने पास रख लिया जाता है। इस तरह की शिकायतें यदि तो जिला प्रशासन को चाहिए कि जो बिना लाइसेंस के इस तरह के कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, जो मजबूर हैं, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है, इन पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। RCN न्यूज़ के लिए संतोष पाटिल के साथ संजय दुबे। तो देखा आपने किस तरह से ये सूदखोर सामान्यतः 5% मासिक से लेकर 10% मासिक की ब्याज दर पर ऋण देते हैं। फल और सब्जी के फुटकर व्यापारी जिन्हें खरीदी के लिए प्रतिदिन पैसों की आवश्यकता होती है, ऐसे व्यापारी 10% प्रति माह की ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं। जैसा कि इन व्यापारियों ने बताया कि जब ये 3 महीने के लिए 10,000 रुपये लेते हैं तो इन्हें 3 महीनों में 12,000 रुपये लौटाने होते हैं। लेकिन सूदखोर इन्हें पहले महीने का ब्याज 1,000 रुपये काटकर सिर्फ 9,000 रुपये देता है। अब उस सूदखोर की लागत होती है 9,000 रुपये और उस पर ब्याज मिलता है 3,000 रुपये, जो हुआ 3 महीने का 33%, अर्थात 11% प्रति माह। अब आप ही सोचिए, जहां बैंकों में आपका पैसा 10 साल में दोगुना होता है, वही इन सूदखोरी के धंधे में पैसा 9 महीनों में ही दोगुना हो जा रहा है। लोन देने के सख्त प्रावधानों और जटिल प्रक्रियाओं के बाद भी बैंक में प्रतिवर्ष हजारों खाते NPA हो रहे हैं। बैंक के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड रखकर बिना किसी लिखा पढ़ी के बड़ी सरलता से उपलब्ध इन सूदखोरों का पैसा बहुत कम डूबता है, क्योंकि ये हर हाल में अपना पैसा वसूलना जानते हैं। एक तो सूदखोरी के धंधे में संलिप्त अधिकतर लोग रसूखदार और बाहुबली किस्म के हैं। इसके अलावा वसूली के लिए ये लोग गुंडे बदमाशों का उपयोग भी करते हैं। इस धंधे में जहां देखते ही देखते ब्याज की रकम मूलधन से कई गुना अधिक हो जाती है और इसकी वसूली के लिए सूदखोर खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। लाचार और निरीह कर्जदार के पास कोई सहारा नहीं होता। पुलिस के पास जाने पर इसे पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध बताकर प्रार्थी को कोर्ट जाने की सलाह दी जाती है। कोर्ट में देर सवेर न्याय तो मिल सकता है, लेकिन गरीबों को सूदखोरों के आतंक से, उनके गुंडों से या गुंडागर्दी से सुरक्षा नहीं मिल सकती। अतः वो कर्ज चुकाने के लिए अपना सब कुछ बेचने तक को मजबूर होता है। बैंकों के पहाड़ जैसे नियमों से त्रस्त छोटे छोटे व्यापारी या प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग, पैसों की आवश्यकता और मजबूरी ही इस पूरे गोरख धंधे का मूल आधार है। इसलिए पुलिस इस बड़े समुंदर से तोमर बंधु जैसी इक्का दुक्का मछलियों को पकड़ती रहेगी, लेकिन इस कारोबार को तब तक समाप्त नहीं कर सकती जब तक कि शहरी बैंकों में भी लोन की प्रक्रिया सरल नहीं हो जाती।
सूदखोरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बाकायदा अधिनियम बना रखा है और जो कि हर प्रदेश में अलग अलग लागू है। छत्तीसगढ़ में भी साहूकार अधिनियम 1934 प्रभावशाली है, जो 1 नवंबर 2000 से पूरे प्रदेश में लागू है। इस नियम के तहत सरकार द्वारा साहूकारी का लाइसेंस जारी किया जाता है और साहूकार के लिए न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित है और ऋण देने को से लेकर रजिस्टर मेंटेन करने तक के ढेर सारे नियम हैं। लेकिन आज बाजार में सूदखोरी का धंधा करने वाले सूदखोरों में से कितनों के पास ये लाइसेंस है और कितने गैर लाइसेंसी हैं, और जिनके पास लाइसेंस है वो नियमों का, खासकर ब्याज की दरों के नियमों का कितना पालन कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। साथ ही साथ प्रश्न है कि जांच करेगा कौन। आरसीएन की टीम इस विषय पर निरंतर शोध कर रही है। अगली कड़ी में आपको बताएंगे शहर के कुछ बड़े रसूखदार सूदखोरों की कहानी। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करें और आरसीएन का हिस्सा बने रहें। अगली किस्त में फिर एक नए विषय के साथ आपके से मुलाकात होगी। उत्तिष्ठ भारत।